इतना आप लोगों को पता था कि मार्केट ट्रेंडिंग ओपन हो रहा है, राइट? जी। और आज आर्ली कंफर्म कर दिया था कि मैं नीचे जा रहा हूँ। जी सर। और जिन लोगों को समझ नहीं आया या फिर इतना ड्रास्टिकली फॉल हो रहा है, आज मार्केट तो फॉल में ही था, ठीक है, तो फॉल हो गया। तो जो भी स्टॉक आपके पास था, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप हाइयर टाइम फ्रेम के स्टॉक को एनालिसिस करके फंडामेंटली अपने पास रखते हो, तो उसको ऑब्जर्व करना कितना आसान होता है, ये मैं आपको अभी एक स्टॉक में दिखाऊंगा, ठीक है? उसके बाद में बताऊंगा कि कौन से सेक्टर के ऊपर आप लोगों को फोकस करना था आज, ठीक है? मैं आपको एक स्टॉक दिखा रहा हूं, उसको थोड़ा देखिएगा, जो कि शायद आप लोग के लिस्ट में नहीं होगा। देखिए, ये है ग्रासिम, राइट? ये ग्रासिम का स्टॉक है, करेक्ट? जी। जी। एक बात इसमें ऑब्जर्व करिए, मैं अगर इस स्टॉक को डेली में देखूं, मैं इस स्टॉक को अगर मैं डेली में ऑब्जर्व करूं, तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक्चुअली वॉल्यूम के साथ फॉल किया है कल, राइट? यस सर, नो? डेली प्रोस्पेक्टिव में कुछ ऐसा ही हुआ है। जी सर। दूसरा देखिए, इसमें अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में बदलता हूं, क्या ये लोअर लो में है? जी सर। लेकिन ये वीकली में हमारे वॉच लिस्ट में नहीं है, अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो। नहीं है सर। ये वीकली के वॉच लिस्ट में नहीं है, राइट? नहीं नहीं है सर। लेकिन एक चीज नोटिस करिए, ये वीकली के दोनों लोज थे, राइट? ठीक है। जब मैंने इसको डेली में देखा, तो इसी हफ्ते में ये वॉल्यूम ब्रेकआउट करके नीचे आ गया था क्या, और यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गया था। जी सर। ओके। मैं आपको एक के यूनिडायरेक्शनल ट्रेड के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। यूनिडायरेक्शनल ट्रेड का मतलब ये होता है कि हर टाइम फ्रेम में क्या स्टॉक एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, जी। राइट? यूनिडायरेक्शनल ट्रेड को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका एक आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो इस वजह से मैं आपको ये स्टॉक दिखा रहा हूं। अब देखो, डेली में ये लोअर लो में था विद वॉल्यूम ब्रेकआउट, इसका मतलब डेली प्रोस्पेक्टिव में ये एलिजिबल है नेक्स्ट डे के लिए। डेली के हिसाब से ठीक है, बाकी का हम कुछ नहीं देख रहे हैं, डेली में है ना? ये डेली में है कि नहीं है? ये जी नो? सर है ना? है। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, वीकली में हम देख रहे हैं कि इसका ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा है और वीकली लो के नीचे ये चल रहा है, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होके नीचे आ गया। जी। इसको अगर मैं मंथली में देखूं, ये प्रीवियस मंथ में जहां पे सपोर्ट बनाया था, इस एरिया पे सपोर्ट बनाया था ना, लोअर लो था ट्रेंड इसका, पर इस एरिया पे हमारे पैटर्न के हिसाब से एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था, राइट? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिंक ऐप डाउनलोड करें। जी सर। अरे, अपने माइक को म्यूट करो यार, किसका है ये? डाउनलोड करें। ये जहेर सर का है सर, जहेर सर के यहाँ से। जहीर सर, अपने माइक को म्यूट पे डालिए। जी सर। हाँ, तो देखिए, ये मंथ में नीचे गिर रहा था और इस एरिया पे वॉल्यूम इंक्रीज किया था, ऐसे दिख रहा है, और इस एरिया पे इसका मतलब एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया था, करेक्ट? पर था तो लोअर लो में ना। और आपका निफ्टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है अभी, कंफर्म हो गया? कल हम एनालिसिस कर रहे थे, पता है? जी। वो लेवल को ऑब्जर्व कर पाए आज? जी। ठीक है। तो देखो,
तो ये मंथली में लोअर लो में था, वीकली में लोअर लो में था, मंथली में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को क्रिएट करके ये क्लोज हो गया था। लेकिन जब आपने इसको डेली में आपने इसको देखा, क्या ये आपके मंथली लेवल के भी नीचे आ चुका था, प्रीवियस मंथली लेवल के नीचे जहां पे सपोर्ट बनाया था? जब इसने वीकली के नीचे गया तब ये मंथली के रेंज के नीचे भी आ गया था। प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ का लो है ये, जहां पे सपोर्ट क्रिएट किया था मार्केट। जी सर। करेक्ट, ओके। जब ये नीचे आ गया था तो अभी आपको ये सोचना है कि जो आपका लेटेस्ट मंथ का, मतलब जनवरी का जो हाई एंड लो था, क्या ये वाला था क्या? यस सर। ये जनवरी का लो था और ये जनवरी का शायद हाई था। जी करेक्ट। जी तो अगर इस सिचुएशन में था, ये अगर सपोर्ट को ब्रेक करके आ रहा है, मंथली के सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, वीकली के सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तो इसको कहां जाना चाहिए? बॉटम में। बॉटम पे जाना चाहिए। देखो, इसका जो फंडामेंटल जो ट्रैवल हुआ था इसका, फंडामेंटली ये ऐसे हुआ था ना, यस सर। ये इसका आखिरी लेग था, लास्ट लेग था ना ये। जी जी ये जो रेंज बनाया था यहां से लेके यहां तक, ये उसका लास्ट लेग है। इस लेग को अगर तोड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि और नीचे जाएगा, अगर इसको तोड़ के ऊपर जाएगा तो हमें पता चलेगा कि शायद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यस सर। करेक्ट। अब देखिए, ये प्राइस जब ऊपरी हिस्से में यहां से चढ़ने की कोशिश किया इस वक्त, ठीक है, ये प्रीवियस मंथ का है, जनवरी का लो है, तो अगर ये ऊपरी हिस्से से रिजेक्ट होकर अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली इसका रेंज इस लो तक है ना, जी सर। या तो फिर इस क्लोजिंग तक, मैक्स टू मैक्स, ऐसे ही हम मान के चलेंगे। जी करेक्ट, क्योंकि ये इसका अनस्टेबल जोन होता है। जी। ठीक है, अब आप इसको 5 मिनट्स में ऑब्जर्व करिए। अगर ये ऐसा हुआ था, इसमें क्या एक चीज था जिस वजह से इस स्टॉक को आज आप लोगों को देखना था? ये इस दिन वीकली लेवल से रिजेक्ट हुआ था क्या? जी सर। ओके, वीकली लेवल के नीचे ये लोअर लो बनाया था। यस सर। जी ओके, तो उस हिसाब से क्या आपका जो फंडामेंटल लाइन है, क्या वो इस जगह पे था? जी जी। ओके, अगर फंडामेंटल लाइन इस जगह पे था तो इस दिन में अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो इसका मतलब होता है कि इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन से जगह पे अपने रेजिस्टेंस को बनाया है। इस कैंडल की हाई पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था क्या मार्केट? यस यस सर। मतलब मैं इस कैंडल के हिसाब से कह रहा हूं, राइट? ठीक है, जी अब देखो, मार्केट इस जोन के अंदर ओपन हुआ, ओके, होने के यस। बाद इसी एरिया से कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया। जी जी सर। ओके, ठीक है। और जब इसने ये चालू किया, आप इस एरिया को देखो, एक कैंडल का पहला ये फॉर्मेशन कर रहा है और इसी लेवल से ये रिजेक्ट हो रहा है ना। जी। इसके ऐसी। अगर इस एरिया से ये रिजेक्ट हो रहा है तो आप इसको देखो, ये दोबारा फिर से इंट्राडे का लो तो बनाया नहीं, यहां तो इंट्राडे का हाई बनाया था। जी फिर उसके बाद में देखिए, ये दोबारा गया और इसको हिट किया है। यस सर। इस जगह पे इसने कंफर्म किया कि मैं रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा हूं। यस सर। एक ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन किया जो डे के हाई पे बना है, जो नहीं बनना चाहिए। मिसप्लेस कैंडल।
तो हमें ये पता चला, ये जब हाई पे ऐसा कैंडल बनाया तो इसका मतलब ये सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे चला जाएगा, करेक्ट? जी क्योंकि मार्केट आज ट्रेंडिंग ओपन हुआ था और नीचे की तरफ बनाया था जाने जी के लिए। जी जी इसके बाद देखिए, ये जब कैंडल आपका रेफरेंस कैंडल बन गया, इसके बाद में हुआ क्या, प्राइस देखो नीचे गिरने की कोशिश किया, इस एरिया पे कंफर्मेशन किया और फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश किया, तो इसमें वॉल्यूम नहीं था। जी सर इस एरिया पे देखिए वॉल्यूम आ गया जी और इस लेवल के ऊपर आया है, करेक्ट है? यस सर यस सर तो अगर ये ऊपर आया है तो इसका मतलब ये आपका रेफरेंस कैंडल बनेगा अभी, जी जी राइट? क्योंकि ये इस लेवल के ऊपर आया है और विथ वॉल्यूम आया है। जी अब देखिए, अगर ये वॉल्यूम आया है, इसके बाद में इस वाले कैंडल में प्रीवियस कैंडल से भी ज्यादा वॉल्यूम आया था, यस सर वो उस कैंडल के ऊपरी हिस्से में क्लोज किया या निचले हिस्से में क्लोज किया? निचले से जैसे ही ये निचले हिस्से में क्लोज किया, प्राइस नीचे की तरफ फॉल हो गया विदाउट जी हिटिंग योर स्टॉप लॉस। जी जी ओके, इसमें और क्या कंफर्मेशन था मुझे बताओ, कि इस ये हाई यहां से क्यों रिजेक्ट हुआ और ये हाई यहां से क्यों रिजेक्ट हुआ, हालांकि हमारे पास तो कोई लेवल नहीं था वहां पे, है ना? हमारे पास कोई लेवल था क्या? तो फिर ये इतना स्ट्रेस क्यों हुआ? इम्पोर्टेंट कैंडल था वहाँ पे क्या था? इंपॉर्टेंट कैंडल, ये तो ये है ना उसका हाई, जी पर ये इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट कैंडल ना, वो उसके अंदर से मतलब आ जाना चाहिए। देखो इसमें हुआ क्या है, अब इतना तो समझ आया, ठीक है? ये यहां से रिजेक्ट हुआ, सब कुछ हुआ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये यहां से ये दो कैंडल इतना बड़ा बड़ा टेल क्यों बनाया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्टॉक कौन सा है? क्या ग्रासिम है ना? बस जी मैं आपको ग्रासिम दिखाता हूं। हाँ, निफ्टी 50 ग्रासिम में जी, अच्छा। ये ग्रासिम है, राइट? अब ये देखो, इसमें ग्रासिम में कितने कितने का है? 50 80 80 कितना है? 20 20 20 का गैप है ना, हाँ 20 राइट? अब देखो, अगर 20 का गैप से ये क्लोज कहाँ हुआ था? इस जगह पे, जी इस जगह पे क्लोज हुआ था ना, 41 पे। जी सर ओके, तो इसका मतलब इसका 40 पे एक लेवल था जी सर और ऊपरी हिस्से में 60 पे एक लेवल होना चाहिए। यस सर जी ये सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है? इसको एक्यूरेट छूएंगे उसी जगह से वो रिजेक्ट हुआ है, जी जी सर ठीक है? तो इसके नीचे, ये तो पास में था, इसके नीचे का लेवल क्या होता है? 20 23 20 20 का है, जी यहां कहीं, करेक्ट? अब आप ये बताइए, ये अगर यहां से हुआ है, हालांकि ये और भी नीचे गया है, पर आप इसको अगर यहां से ट्रेड को बनाते हो तो यहां तक का टारगेट आपका बन सकता है। यहां तक तो बनेगा, पर यहां तक का टारगेट बन सकता है आपका, हो गया जी एटलीस्ट यहां तक। मैंने क्या कहा है, 50 पैसा या 1 रुपया पहले से पोजीशन को काट देना, यहां तक भी आप अपने टारगेट को रख सकते हो, करेक्ट?
अब आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि सर यहां जो है, तो यहां अगर पहले से ये पलटा था तो दोबारा आते वक्त भी तो पलट सकता है ना? ये सुनो, यस सर। यहां पे अगर पहले इधर पलटा है, इधर पलटा है, देखो सपोर्ट लिया था ना मॉर्निंग में, इसी रेंज में ट्रेड किया था। तो मॉर्निंग में मैं इसको ये देख रहा था कि ये तोड़ दे इसको, पर तोड़ा नहीं, जी सर। ऊपर चला गया, तो ऊपरी हिस्से से रिजेक्ट होगा। अच्छे से देखोगे तो ये कैंडल इसको हिट ही नहीं किया था। इसकी हाई कितना है देखो, 9.75, जी सर। 25 पैसा से नीचे है। ये वाला कैंडल ऊपर चला गया था। जी। तो यहां आपके पास कौन सा क्वालिटी होगा, तो आप इधर नहीं ढूंढोगे एंट्री और इस एरिया पे एंट्री को ढूंढोगे। ये कैंडल जब तक फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो क्या आप एंट्री को फाइंड आउट करोगे? समझ पा रहे हो? इसीलिए नहीं करोगे क्योंकि ये उस लेवल को अगर हिट नहीं करता है तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इधर कहीं स्टॉप लॉस डाल देते हो, ये फटाक से जाके आपके स्टॉप लॉस को हिट, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया होगा इस एरिया पे, जी। यस सर। और फिर नीचे आ गया। पर आपको क्या करना था, इंतजार करना था कि पहले ये यहां से रिजेक्ट हो और कोई भी बायर को ये तोड़ के नीचे चले जाए, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां से ये रिजेक्ट होगा तो ये मार्केट के धुन में ज्वाइन कर जाएगा ना। ये सुनो, ज्वाइन किया। जी सर।